तो मेरी क्लोज़ फ्रेंड थी, जब हम लोग लाइक नोएडा साइड पे रहते थे, तो वहाँ पे ना एक कुछ घड़ोली नाम से एक गाँव है वहाँ पे, तो वहाँ पे वो लोग रहते थे एंड वो हमारे क्लोज़ थे काफ़ी। तो इतने क्लोज़ थे कि मतलब जैसे हर चीज़ पूछी जाती थी आपस में, और सब कनेक्ट था, फैमिली एंड ऑल एवरीथिंग। तो उनके फैमिली में ना मतलब आंटी अंकल और उनके 4 मतलब 2 बेटा 2 बेटी ऐसे थे। तो जो सबसे छोटे वाले बेटा और बेटी थे ना, तो बेटी अराउंड थी 15 और 16, मैं भी तब छोटी थी उस टाइम पे, तो हम लोग साथ में खेलते थे। देन सडनली क्या हुआ, एक बार वो कहीं से आ रही थी रास्ते में, एंड वो जो गांव था, विलेज था, तो वहाँ पे ना कुछ ऐसा कब्रिस्तान टाइप का था जो उस विलेज के अंदर ही था। तो वहाँ पे ऑलरेडी मतलब बच्चों को जाना मना था या उसके आसपास रहना, इट्स वेरी कॉमन वैसा। तो उसको पता नहीं था, छोटी थी, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ ऐसे खेलते खेलते वो लोग वहाँ पे चले गए बाय एनी चांस। एंड जब वो वापस घर पे आई रात को इवनिंग में, तो उसको ना हेडेक होने लग गया काफ़ी ज़्यादा। घर पे बताया तो घर पे तो नॉर्मल ही था कि हेडेक हो रहा है, ठीक है। बट हेडेक के बाद ना थोड़ी देर में ना उसको बहुत ज़्यादा फीवर हो गया, एंड मिडल ऑफ द नाइट उसको काफ़ी ज़्यादा हाई फीवर हो गया, पूरी बॉडी गर्म हो गई। और फिर हम लोगों ने मतलब उन लोगों ने वो गर्म पट्टी टाइप जो होती है ना, ठंडी वाली, सॉरी ठंडी कोल्ड वाली, पट्टी, हाँ। वो किया। फिर उनको लगा कि नॉर्मल हो जाएगा, बट नॉर्मल नहीं हुआ। फिर सुबह तक वेट किया, सब वहीं पे बैठे थे, सुबह तक वेट किया, कुछ नहीं हुआ। सुबह नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल सुबह, कि फीवर वीवर कुछ भी नहीं था, सुबह नॉर्मल। देन ना फिर उसको आफ्टरनून टाइम जैसे इवनिंग हुई ना, अराउंड 5 और 6 ऐसे, तो उसको ऐसे फिट्स होते हैं ना, वो आने लग गए, लाइक मिर्गी टाइप ऐसे। अच्छा, तो कांपने लग गई। हाँ, कांपने लग गई, और बॉडी पूरी ना ऐसे स्टिफ हो गई काफ़ी ज़्यादा, आइज़ पीछे चली गई ऐसे। तो हमें लग रहा था, बिकॉज इट्स वेरी कॉमन, हर किसी के साथ होता है, तो हम लोगों को लगा कि ये तो कॉमन ही है। तो फिर उसको नॉर्मल किया, डॉक्टर को कॉल किया। देन डॉक्टर आया, डॉक्टर ने बोला कि डॉक्टर को भी यही लगा कि ये तो नॉर्मल है, हो जाता है। कुछ मेडिसिन दे दी, उसको बताया कि ऐसे ऐसे टेक केयर कर लेना ऐसा, बिकॉज वो पहले कभी हुआ नहीं था एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम जो हुआ। तो फिर ऐसा हुआ, उसके बाद डॉक्टर चले गया। फिर रात को उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई अगेन। फिर डॉक्टर को कॉल किया, फिर ये सब चीज़ें हुई अगेन। और फिर उस रात को क्या हुआ, मतलब उनको ऐसा लगा, मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन जब बताया था मुझे उन लोगों ने, तो रात को मतलब मेरे घर वालों को ही बताया था, सब लोग बैठे थे। तो रात को क्या हुआ, सेकंड डे, कि वो अपने कमरे में है, तो मतलब जो आंटी थी वो उसके रूम में गई होंगी। तो पूरा जो वॉल होता है ना, एक छोटी सी डिम लाइट थी, साइड टेबल वाली कह सकते हो वैसा, बट पूरे वॉल पे ऐसा लग रहा था, आई एम नॉट श्योर, बट उनको ऐसा लग रहा था कि कुछ काइंड ऑफ जैसे चींटी टाइप होती है ना, पूरी वॉल पे, सॉरी कॉकरोच टाइप होते हैं, वो पूरी वॉल पे है, पूरी वॉल पे, सारी वॉल पे। कॉकरोच भरी हुई पूरी है। वॉल पे हाँ। या फिर मल्टीपल कॉकरोचेस? नहीं नहीं, पूरी वॉल पे एग्जैक्टली। कॉकरोच कैसे हो सकता है पूरी इतना बड़ा? मतलब ऐसा हो सकता है ना कि जैसे यहाँ देखा तो कॉकरोच का धड़ है, यहाँ मुंह है, यहाँ फिर नहीं 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 नहीं, अब दिख क्या दिख ऐसा तो नहीं। एक कॉकरोच को प्रोजेक्टर से बड़ा कर रखा है। क्या दिख रहा था उन्हें, सही सही बता। मतलब एग्जैक्टली उनको ऐसा कुछ लग रहा था कि पूरी वॉल पे ना कुछ है, क्योंकि उनका जो पेंट था वो वाइट कलर का था, एंड जब भी लाइट ऑफ भी करते तो एज इट इज़ दिखता था, बट उनको ऐसा लग रहा था कि इस पूरे रूम का कलर कुछ अलग ही हो गया है, शायद वो पता नहीं क्या है, मतलब काइंड ऑफ एक ऐसा। जने को लग रहा था या सब घर वालों को लग रहा था? तो उस टाइम पे वो आंटी गई थी देखने। अपनी बेटी के रूम में? हाँ, क्योंकि सब अराउंड मतलब लेट नाइट हो गया था, तो वही जगी हुई थी, तो वो जस्ट देखने गई थी कि ठीक है या नहीं ऐसा। तो वो गई, तो उनको ऐसा लगा कि पूरी वॉल पे, क्योंकि ऑलरेडी वाइट वॉल थी, और लाइट ऑफ करके भी वाइट तो वाइट ही लगेगा, स्टिल अगर कुछ होगा वॉल पे तो आप देख सकते हो इजीली। तो उनको ऐसा लगा कि कुछ है पूरी वॉल पे, और ब्लैक हो रखी थी पूरी वॉल ही। चल रहे कॉकरोच वगैरह चल रहे हैं वॉल पे। नॉट एग्जैक्टली, मतलब कुछ तो था पूरी वॉल पे था, लेकिन shape और वो दिखाई दी। हाँ, और पूरी वॉल ही ना वो पूरी ब्लैक हो गई थी पूरी वॉल। देन फिर वो वापस बाहर आई, और उन्होंने फिर ना बाकी लोगों को जगाया। तो जैसे ही वहाँ बाकी लोग आए, लाइट वाइट ऑन हुआ, तो सब नॉर्मल था, एंड शी वॉज स्लीपिंग, ऐसे सब नॉर्मल था। फिर सुबह उठे, फिर सुबह ना उसको मतलब सुबह 5-6 बजे दोबारा से वो फिट्स वाले होने लग गई चीज़ें, बहुत ज़्यादा ही हो गया कि ना वो अपना उसका जो फेस था ना वो ऐसा बहुत इधर उधर हो गया, हैंड्स पूरे उल्टे सीधे हो गए और बिल्कुल स्टिफ हो गए। हाँ, कुछ बोल नहीं रही है, कुछ नहीं हो पा रहा। और इस बार तो उसको पानी वानी भी दिया,
तब भी कुछ नहीं हो पा रहा। फिर हमने उनके घर के पंडित, फिर थोड़ी देर बाद उसको होश आया, देन घर के पंडित थे उनको बुलाया, जैसे घर में कॉमन पंडित जी होते हैं तो उनको बुलाया। फिर उन्होंने बताया देख के सब कि ना इसके ऊपर कोई जैसे मुस्लिम बॉय होता है ना, काइंड ऑफ जिन और समथिंग, कुछ भी नॉट एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट ऐसा कुछ उसकी बॉडी में आया हुआ है। बिकॉज वो जो कब्रिस्तान है तो उसने एग्जैक्टली बताया नहीं। हमने जब उससे पूछा तो एंड शी वाज लाइक कि मैं वहाँ से बस जा रही थी, बट हुआ कुछ और था जो उसने बाद में बताया। हुआ ये था, जब पंडित जी ने उससे नॉर्मली पूछा कि एग्जैक्ट बताओ कि हुआ क्या है, तो उसने बताया कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गई थी और वहाँ पे ना मतलब कब्रिस्तान में उसके फ्रेंड्स कुछ मुस्लिम थे, कुछ नॉर्मल थे, तो सब लोग ऐसे छोटे छोटे तो थे बच्चे, खेलते खेलते कब्रिस्तान पे चले गए एंड देयर वाज अ डेड बॉडी जो मतलब फ्रेश थी। और उसके ऊपर चढ़ गए वो लोग, क्योंकि वहाँ से ना एक उसके साइड में एक पेड़ अटैच था, ट्री, तो वो ट्री पे कुछ ऐसा कर रहे होंगे, बच्चे खेलते जाने रहते हैं ना। अनजाने में पैर पड़ गया हाँ dead body पे। एग्जैक्टली अनजाने में, उनको पता नहीं था। तो जस्ट बॉडी के साइड में एक ट्री था और ट्री पे वो झूला वूला डाल रहे होंगे वो लोग, ऐसा कुछ कर रहे होंगे, बट उनको नहीं पता था कि ये डेड बॉडी है यहाँ पे। एंड दैट वाज फ्रेश, कुछ 2-3 दिन पहले की थी, और वो बाई चांस उसके ऊपर चढ़ गई अरे ऐसा। और उसने जो भी फ्रॉक वगैरह पहना था वो भी उस पर लग गया, और वो जो मिट्टी वॉटेवर जो भी था वो घर तक आ गया पूरा ऐसा। तो जो उनके कॉमन पंडित को बताया फिर उसमें से ये सब चीज़ें, देन उन्होंने बोला कि ये जो चीज़ है आप ज़्यादा बेटर है कि जो मौलवी वगैरह, बिकॉज उनका ही था तो उनको ज़्यादा बेटर अच्छे से पता होगा, आप उनको दिखाओ। तो वहीं पे एक पीर बाबा का जो दरगाह होती है वो थी वहाँ पे, तो वो लोग आंटी एंड वो उसको लेके गए वहाँ पे। बोला था कि थर्सडे को लेकर जाना है, तो थर्सडे को लेके गए। फिर उन्होंने बताया कि इसके ऊपर कुछ ना वो मेल बॉडी है और इसने ऐसा ऐसा कुछ किया था, तो आंटी ने सब कुछ बता दिया कि हाँ इसने ऐसा ऐसा किया था बाय मिस्टेक। तो उन्होंने बोला ठीक है, बट आप नेक्स्ट वाले जो वो आएगा थर्सडे वीरवार, उस पर आप इनके नाम से चद्दर चढ़ा के सॉरी वॉरी बोल देना जो भी था, एंड वो हट जाएगा ऐसा। तो दे ऑल आर लाइक वर्किंग थे सब लोग वहाँ पे, वो लाइक आंटी की फैमिली में सब लोग वर्किंग थे। तो फिर किसी को टाइम नहीं मिल रहा था कि वो चद्दर चढ़ा पाए या ऐसा कुछ कर पाए, और जो उनके बड़े बेटे थे वो भी वर्किंग थे। तो पहला फैमिली में ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं था उनकी, तो सबको लगा नॉर्मल है, चद्दर चढ़ा देंगे ठीक हो जाएगा, फीवर ही तो आ रहा है ऐसे। देन उस दिन रात को, और वो जो मौलवी जो थे उन्होंने बोला था कि एक बंदा इनके साथ हमेशा रहना चाहिए रात को भी। तो वो आंटी रात को साथ में सोई थी उसके। अब वो जो फर्स्ट डे, नॉट फर्स्ट डे बट जिस दिन दिखाया था उस दिन, तो वो हैपन कि वो लोग सो रहे हैं एंड सडनली जो फ़ैन ऊपर से नीचे गिरा, बट बाई चांस से वो लोग बच गए, उनके ऊपर नहीं गिरा, बच गए। ऐसा हुआ कि पूरा फ़ैन ही गिर गया। डेंजरस है, कुछ भी हो सकता है, ऊपर गिर जाए तो। हाँ ना, मतलब नहीं पता था कि गिर जाएगा, और सडनली फ़ैन गिरा बीच में ऐसे, क्योंकि वो उधर तरफ करवट ले रखी था एंड उन्होंने इधर को कर रखा था कुछ ऐसे। फ़ैन गिरा, देन वो ये सीन हुआ। देन क्या हुआ कि उन्होंने बोला था उनको, आंटी को, कि जो भी है ना एक पर्सन इनके साथ सोना चाहिए अब, क्योंकि वो जो वीरवार था वो इस वीरवार के नेक्स्ट था, मतलब एक 1 वीक था, तो 1 वीक तक कोई भी साथ में रहना चाहिए उनके। तो उन्होंने सोचा कि मैं रहूँगी, जो आंटी थी, तो रात को वो उनके साथ सोई, उनकी लड़की के साथ उसके रूम में, चेक करने के लिए कि क्या होता है, और कुछ होगा तो हम भी समझ में आ जाएगा क्या हो रहा है। देन वो लोग सो गए अराउंड भाई 12 बजे के बाद, या जो भी टाइम था, टाइम तो मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, सब सो गए। सडनली क्या होता है, फ़ैन ऊपर से नीचे गिरता है, और बाई चांस से वो लोग बच गए, क्योंकि दोनों का फेस इधर इधर था, तो वो बीच में गिरा ऐसा। वो फिर बाहर गए, उनको बताया बाकी लोगों को, तो सभी शॉक थे, क्योंकि ये तो ऐसा पॉसिबल होता ही नहीं है, किसी के भी घर में ऐसा नहीं गिर सकता। वो हो गया। उसके बाद फिर थोड़ा सा और ध्यान रखा चीज़ों का, फ़ैन वो लगवाया भी नहीं उन्होंने, नॉर्मली रखे और रहने दिया। फिर दोबारा वही चीज़ें हो रही थी, जो फिट्स वगैरह आते हैं वो सब होने लग गया, बट इस बार ना कुछ ज़्यादा ही होने लग गया था। तो क्या हुआ उस दिन, इस पहले दिन फ़ैन गिरा। जब वो फिट्स पड़ते थे तो कितने टाइम में नॉर्मल खुद ही हो जाती थी, या फिर से हॉस्पिटल लेके भागना नहीं पड़ता था? हॉस्पिटल तो लेके ही नहीं जाते थे, थोड़ी देर बाद नॉर्मल होती थी वो, ठीक है। तो जो नॉट फर्स्ट डे, मतलब जिस दिन फ़ैन गिरा ना, उसके नेक्स्ट डे क्या हुआ कि मतलब वो आंटी सो रही है साथ में, और रात को उनको खुद नहीं पता कि वो लड़की उठ के निकल गई, और लिटरली उन्होंने जब पानी वानी कुछ बाइक किसी चीज़ के लिए उठी होंगी वो, तो उन्होंने देखा कि शी वॉज नॉट देयर,
एंड वो उठ के गए बाहर दूसरे रूम में, चेक किया, सबको उठाया, नहीं पता चला। देन सब लोग फटाफट गए, जो भी मेल थे वहाँ पे, बाहर गए तो देखा कि वो कब्रिस्तान तक ऑलमोस्ट पहुँच चुकी थी वहाँ पे। अकेली पैदल जा अकेली उसको खुद नहीं पता, जैसे नींद में चलते हैं। अब वो तो उसको ही पता है क्या हुआ था, बट वो वहाँ तक ऑलरेडी पहुँच चुकी थी। फिर वहाँ से उसको वापस पकड़ के लाए हैं, क्योंकि मे बी वो चीज़ उसको अट्रैक्ट कर रही थी, क्योंकि टाइम था 1 वीक का, तो उससे पहले वो जो चीज़ थी वो उसको काफ़ी डिस्टर्ब कर रही थी ऐसा। तो फिर वो वहाँ पहुँच गई, वहाँ से पकड़ के लाए। फिर उसको ट्राई किया कि लॉक करके रखे जब तक थर्सडे नहीं आ जाता, तो उसको लॉक करके रखते थे। तो जब उसको फिट्स पड़ते थे ना, तो वो डोर को बहुत ज़्यादा तेज़ पीटती थी ऐसे। हाँ, क्योंकि वो रात को भी नहीं सो सकते, वेरी डेंजरस। आप वो खुद ही निकल जाएगी, अब कोई रात को भी नहीं जग सकता ना इतनी देर तक। तो यही किया जब तक वो नहीं आया, थर्सडे नहीं आया। फिर उसके बाद मंडे आ गया, मंडे या ट्यूसडे ऐसा कुछ था। देन उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई, बट थर्सडे तो आने वाला था, उन्होंने सोचा कि ठीक है कर लेंगे। फिर अगेन ये लोग जॉब में बिज़ी हो गए, इतना ध्यान नहीं दिया। घर पे बड़ी बहन होती थी, बट वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, 2 साल बड़ी थी सिर्फ। वो 15 की थी जिसको प्रॉब्लम थी, और वो 16-17 की थी। तो फोकस इतना कर नहीं पाई, बाकी सब ऑफिस गए हैं, तो वो भी हैंडल नहीं कर पाती थी। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हाँ चादर ले लेंगे, चादर ले ली, बट चढ़ाना तो थर्सडे था, 2 दिन बाद ही था। तो इन लोगों ने क्या मिस्टेक कर दिया कि वो चीज़ किया नहीं, वो थर्सडे भी निकल गया एकदम से, ऐसे कैसे? क्योंकि ये लोग कहीं बिजी हो गए थे, ध्यान नहीं रहा एकदम से। क्योंकि जो उनका बेटा था वो गांव चले गया था, एंड जो हस्बैंड वाइफ थे वो जॉब पे थे, उनका एक ही साथ था, जो कंपनी में थे एक ही साथ वर्किंग थे। तो उनका मतलब सेम डे उनको याद आया, बट लेट याद आया। तब तक वो चीज़ें जैसे दरगाह वगैरह तो बंद हो जाती है ना रात में, वो नहीं हो पाया। देन उसके वेरी नेक्स्ट डे सुबह देखा, क्योंकि ना उसका स्टार्टिंग से क्या हो गया था, जब वो उन बाबा जी के पास लेके गए थे, वहाँ से उसके फीट से स्टार्ट हुई थी स्वेलिंग होना। और वो नॉर्मल लड़की थी, 15 एज की, तो बहुत हेल्दी भी नहीं थी, नॉर्मली थी। और उसके फुट से वो स्टार्ट हुआ एक ऐसे स्वेलिंग होना, फुट से स्टार्ट हुआ, फिर ऊपर तक आया, फिर और ऊपर तक आया। जब चीज़ें चलती गई ना, जब तक बॉडी स्वेल हो रही उसकी धीरे धीरे। हाँ, और बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब एक नॉर्मल इंसान से तो वो बहुत ऐसे हेल्दी लग रही थी कि ये सब पता नहीं पंप कर दिया हो इसको, ऐसा लगने लग गया था। तो सबको ही डर लग रहा था, सब ऐसे सामने ही रहते थे, बट कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि आप कर ही नहीं सकते जब तक थर्सडे नहीं आएगा। तो ये होता रहा। देन बाय चांस से इन लोगों को गलती से इनके माइंड से निकल गया कि हमें थर्सडे को चादर चढ़ानी है। अब जो नेक्स्ट थर्सडे आएगा वो भी निकल गया? नहीं, जो जिस दिन चढ़ानी थी वो निकल गया, और उस दिन उनको थोड़ा सा लेट पता चला कि अरे आज तो करना था, आज तो वो करना था, ऐसा करना था, वो निकल गया। तो उस टाइम तो स्वेलिंग बहुत हो चुकी थी, एंड ये लोग सोच रहे थे कि लेके जाएंगे, वो भी नहीं हुआ। देन क्या हुआ, फिर रात में फिर उन लोगों ने उन मौलवी को कॉल किया बताने के लिए कि भाई हमसे ऐसे ऐसे हो गया, ये मिस्टेक हो गया, अब हम क्या कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने बोला कि आप सुबह इनको लेकर आ जाओ यहीं पे, वापस दरगाह पे सुबह लेकर आ जाओ, बट अभी तो कोई नहीं उठा होगा, सुबह ही लेकर आना। बट रात में क्या हुआ, जो उसको स्वेलिंग थी ना, वो होते 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 ना नेक तक आ गई। तो सुबह जब देखा बॉडी, तो पूरी बॉडी ऐसे स्वेल हो रखी थी, और यहाँ पे ना बहुत अजीब सा ही हो गया था, और पूरी ऐसे स्टिफ हो रखी थी बॉडी। तो ये हिस्सा भी फूल गया उसका। हाँ एग्जैक्टली, सो दैट मीन्स कि मतलब मारने का एक बहाना चाहिए होता है। अब वो कोई चाकू लेके तो मारेगा नहीं, तो मारने का एक बहाना, रीज़न ये था, मतलब जो मौलवी थे उन्होंने बताया कि आपने टाइम पे ये नहीं किया, सो दैट वाज द रीज़न कि स्वेलिंग के थ्रू मारा है यहाँ से, ऐसा। गला चौक हो गया उनका? हाँ एग्जैक्टली, तो वो एक बहाना था मारने का। तो उनकी डेथ हो गई? हाँ, तो सुबह होते तो डेथ हो चुकी थी ऑलरेडी, क्योंकि वो दिन निकल गया ना, उनको बोला था चढ़ाने के लिए। तो एक तरीके से जिन ले गया उन्हें। हाँ, क्योंकि उन्होंने बोला था ना कि मैं नेक्स्ट थर्सडे चढ़ाने वाली हूँ, बट उन्होंने नहीं किया। अब वो टाइम थोड़ी ना देगा कोई, हमारा जानने वाला थोड़ी ना है कि टाइम दे देगा, ठीक है और टाइम ले लो आराम से करना। वो तो अब जो तो उनको उन्होंने ऐसा कुछ पहले वार्न भी नहीं करा था कि अगर आप बाय चांस मिस हो जाता है कि भाई? नहीं, उन्होंने बोला था, बट एग्जैक्टली वार्न नहीं किया था, बट उन्होंने कहा था कि जितनी जल्दी आप चढ़ा पाओ ऐसा करके। तो वो थर्सडे तो आने ही वाला था उस टाइम पे, फिर वो उनके माइंड से निकल गया। रात को उन्होंने कॉल किया जब वो भूल गए, सेम डे कॉल किया, बट वो अवेलेबल नहीं था और लेट हो चुके थे ऑलरेडी। तो उस टाइम पे भी कोई लेके नहीं जा सकता वहाँ पे कोई होगा भी नहीं दरगाह में ना, ऐसा। तो उन्होंने बोला सुबह का वेट इसी कर वजह लो। से फिर तो उन्होंने लाइटली भी ले लिया कि उन्होंने ऐसे वार्न नहीं किया, तो उनकी गलती है इसमें। उन्होंने लाइटली ले ली। बताओ बेटी की हेल्थ थी क्या? इसके बाद क्या हुआ और सुनो, जो
मॉर्निंग में फिर देखा डेथ हो गई, सबको बुलाया, हम लोग भी आए, सब कुछ ऐसा ऐसा। फिर हमें चीज़ें पता चली कि इससे और ज़्यादा ऐसा ऐसा हो गया। देन उसके बाद क्या हुआ, वो चीज़ वहाँ पे स्टॉप नहीं हुई। वो जो उनका, बिकॉज़ ये 4 सिबलिंग थे ना, तो छोटी वाली बेटी थी जिनकी डेथ हुई है, इसके साथ एक और इनसे बड़ा बेटा था, ठीक है। तो वो चीज़ ना उस पे आ गई, कन्वर्ट हो गई इधर, तो बेटी जैसे उनकी डेथ हो गई तो उस पे कन्वर्ट वो उस पे कन्वर्ट हो गई, ट्रांसफर हो गई। ट्रांसफ़र हो गई, क्योंकि वो घर में ज़्यादा रहता था। ऐसे बाकी लोग ऑफिस जाते थे, वो घर में ज़्यादा रहता था, तो वो उस पर ट्रांसफ़र हो गई उस चीज़ का। तो अब ये चीज़ उसके साथ चीज़ें होने लग गई ऐसा, बट उसको ज़्यादा टाइम ही नहीं दिया, उसको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला इस चीज़ का। उसके साथ क्या वेरी नेक्स्ट डे से उसको भी बुखार और वही सेम सिम्टम्स? मतलब जैसे, मतलब हमारे में से हिंदुज़्म में तो जलाते हैं ना, वो सब करके आए। उसके बाद वही घर का जो माहौल था ऐसा ही था, तो उसको भी यही था। फिर रात में उसकी तबीयत ख़राब हो गई, तो सबको लगा कि हाँ चलो, छोटी बहन चली गई तो मैं भी उस चक्कर में ऐसा हो गया होगा, तबीयत ख़राब हो गई। बट नेक्स्ट डे हमने जब देखा तो कुछ और ही मतलब हो रखा था उनको। क्या हो रखा था? उनका मतलब कैसे बताऊँ, मतलब बहुत अजीब सा ही हो रखा था पूरा। ऐसे जो आइज़ थी वो ओपन थी, पूरी पीछे हो रखी थी ऐसे करके, और बॉडी में भी वही सेम चीज़ आ रखी थी, बहुत ऐसे हार्ड हो गई थी बॉडी। और वो काफ़ी अच्छा मतलब बड़ा था, 20 ईयर्स का होगा समथिंग, काफ़ी। बट ये जो सीन हुआ था वो 2-3 दिन बाद हुआ था, तो सब बिज़ी थे, क्योंकि हमारे में क्या होता है कि 13वीं ये सब, तो सब उसमें बिज़ी थे, कोई ये कर रहा है कोई वो कर रहा है, तो उस पर भी इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया। और लोगों को ऐसा पता भी नहीं था कि इसके बाद से इस पे आ जाएगा ऐसा, तो हमने किसी को दिखाया भी नहीं, मतलब उन लोगों ने किसी को दिखाया नहीं। तो वो तबीयत ख़राब वाला उनके साथ भी सीन हुआ, बट ऐसा कुछ पता नहीं चला। उसके बाद फिर एक दिन देखा कि वो आइज़ ऊपर हो गई और ऐसा हो गया, और उसके नेक्स्ट डे उन्होंने क्या किया, ऊपर जो मतलब उनका ना बिल्डिंग था ऐसे 5-6 मंजिल वाला टाइप, तो वो ना ऊपर से ही कूद गए, कूद गया खुद से? खुद से ही। ओह शिट। तो ये हो गया, मतलब ये हुआ था विद इन 1 मंथ, वन ही, ये 2 मंथ्स के अंदर अंदर ये चीज़ें हो गई थी ऐसे। तो जब जब उनकी डेथ हुई छोटी सिस्टर की, और जो बड़े भाई को प्रॉब्लम्स होने लगी, तो वो 1 महीने तक बीमार रहे थे या क्या? वो बीमार रही थी 1 मंथ तक, तो छोटी वाली का ऐसा चला था कि वो 1 मंथ तक और 1.5 ऐसे तक वो बीमार थी। ये चीज़ें उस बीच की है जो मैंने बताई है, वो तब था। उसके बाद जो ट्रांसफ़र हुआ है ना, वो जैसे 13वीं करते हैं ना हमें, उसके बाद तक वो चला है थोड़ा सा और अच्छा। ऐसे, क्योंकि उस टाइम तक तो बट सब लोग तब बिजी तक मतलब मतलब जो लड़का था उसने भी नहीं बोला मैं बीमार हूँ या नहीं, कुछ? क्योंकि वो तो उनके फिट साथ था बड़ा, रात को कुछ नहीं हो रहा था कि कुछ नहीं हुआ था, बट 1-2 बार उसके साथ कुछ चीज़ें फिट्स वाली एक ही बार हुई थी ऐसे, बट वो एग्जैक्टली सेम नहीं हुई थी। तो उसको दिखा नहीं रहे थे, डॉक्टर के पास जाने नहीं, क्योंकि वो उनके साथ तो एक ही बार ही हुआ था ऐसा वाला, और फीवर हुआ था, बट क्योंकि वो काफ़ी बड़ा भी था, तो सबको लगा ठीक है टेंशन की वजह से हो गया होगा, ये सब चीज़ें होती रहती है ऐसा, तो किसी को दिखाया भी नहीं। फिर सडनली टाइम होते होते तो पता चला, मतलब किसी को भी नहीं पता था कि ऐसा हो, कि वो नॉर्मल हो चुका था, बिल्कुल बिल्कुल नॉर्मल था। उसके बाद एक ही बार वो सीन हुआ, देन वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। देन हमें नेक्स्ट डे पता चला कि वो ऊपर से कूद गया। बट ये कैसे पता चला कि वो उसी ये फिर नेगेटिव हमने पंडित बुलाया था, जो 13वीं कर रहे थे ना, वो घर के ही पंडित थे, उनसे ही पूछा कि ये तो उनको पता, क्योंकि पहले वाला भी उन्होंने बताया था, ये वाला भी उन्होंने बता दिया था कि ये ऐसे ऐसे उस पे ट्रांसफ़र हो गया था। देन उन्होंने बोला कि आप वहाँ पे जाके, वो एक बाबा जी है ना, आई थिंक पीर बाबा, आई थिंक एक वहाँ पे है ना कोई बड़े, अगर आप लोगों को पता होगा। कहाँ पे? एक है, कई एक जगह है ना, काफ़ी बड़े पीर बाबा जी है वहाँ पे। पंजाब में? नहीं, लखनऊ साइड पे है या कहाँ पे है, अजमेर शरीफ जो होता है। अच्छा। हाँ, तो उन्होंने बोला कि आप अब वहाँ पे जाके चद्दर चढ़ाओ, तो उन्होंने चढ़ा दी चद्दर फाइनली, तो ये चीज़ ख़त्म हो गई थी। बट जो वो आंटी थी, वो 2 बच्चों से ज़्यादा ऐसे क्लोज थी, तो विद इन 3-4 मंथ्स ना टेंशन की वजह से उनकी भी डेथ हो गई। अरे उनकी टेंशन की वजह से, उनकी घोस्ट या इन उनके सब ऊपर चीज़ों नहीं की था नहीं, कुछ। उनके ऊपर कुछ नहीं था, उनकी टेंशन की वजह से, क्योंकि 1-1.5 महीने में मेरे 2 बच्चे चले गए ऐसा, तो उनकी तो टेंशन की वजह से हुई है, क्योंकि वो ज़्यादा क्लोज उन लोगों की थी। अरे बाप रे। तो अलग ही सी। ये हुआ बहुत ज़्यादा, तो समझ में ही नहीं आ रहा था क्या सीन हुआ, तो इस चीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए आई थिंक। और लड़के को जैसे फर्स्ट टाइम कुछ जैसे आया था कि आईज रोल वगैरह हो गई थी, तो
उनको वो रियलाइज नहीं हुआ कि कुछ हो सकता है, तो उन्होंने चेक वगैरह नहीं कराया था किसी पंडित को? वो मतलब उसको एग्जैक्टली फिट्स नहीं आए थे, वो बेहोश टाइप हो गया था ऐसे इन बिटवीन ये 13 डेज में। तो लोगों को लगा कि काम वाम कर रहा है, टेंशन है बहन का, तो मे भी बेहोश हो गया होगा, उस बस तरफ वो बेहोश बयान हुआ नहीं था। गया कि कुछ हाँ इसके वो ऊपर बेहोश बयान हुआ था, उसको वैसे चीज़ें नहीं आई थी ये, तो सबको लगा कि नॉर्मली टेंशन में होगा बेचारा ऐसा। तो ये चीज़ हो गई। फिर वो आंटी हो गई उसके बाद, तो बहुत अलग ही सीन था कि मतलब ये 3 मंथ्स में 2-3 मंथ्स में 3 लोग चले गए ऐसे, बहुत ज़्यादा। ये तो क्रेजी। तो ये तो बहुत वो इग्नोर कर दिया उन्होंने जो पहला था। हाँ इग्नोर कर दिया। इसमें पंडित की भी थोड़ी गलती है कि उन्हें थोड़ा वार्न करना चाहिए। भाई उन्होंने तो बताया, पंडित ने तो बता ही दिया था ना मौलवी जी पहले, मौलवी जी ने तो बता दिया था। उन्होंने तो बताया, लापरवाही तो इन्होंने करी है ना कि चादर नहीं चढ़ाई थर्सडे को। उन्होंने नॉर्मली ले लिया क्योंकि फैमिली में कभी ये पहले हुआ भी नहीं था ये इंसिडेंट कि किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हो कि चलो ऐसा हम डर जाए। फर्स्ट टाइम था, पता नहीं होता। और जब आपके साथ एग्जैक्टली में ये चीज़ होती है ना, तो आपको समझ में नहीं आता एग्जैक्टली कि आपको क्या करना है तभी। तो मे बी उनको भी समझ में नहीं आया होगा, और वो ऑफिस में रहते थे बिजी, तो नहीं पता चला होगा। अब आप उनकी फैमिली से टच में हो, जो बाकी मेंबर्स बचे हैं? हाँ टच में तो हूँ, मतलब हमारी फैमिली भी है टच में, कभी कभी मिलना और होता वो है। चद्दर चढ़ाने के बाद बाकी लोगों के साथ सब नॉर्मल, सब ये नॉर्मल। वैसे कितना टाइम पुरानी बात है? ये हो गया, इट्स बिन 7-8 ईयर्स हो गए, अच्छा। जब मैं भी छोटी थी। तो उसके बाद से टच वुड कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो जो मेन काम होना था वो उन्होंने कर दिया था जाके। उसके बाद उनका जो बेटा था या ये लोग जाके वो लोग कर आए थे, उसके बाद से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं हुई। बट ये इनको पहले करना चाहिए था, सही बात है। सो दैट वाज अ लेसन। नहीं, ऐसा कुछ हो तो ध्यान तो रखना चाहिए परिवार वालों को कि भाई अगर कोई चीज़ बोली गई है और इतनी डेंजरस ना हो चीज़ कि भाई किसी की मौत ही हो। हाँ बट उनको लग रहा था ना नॉर्मल ही है, तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।